जय हिंद साथियों, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन। इस दिवाली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आप सभी अपने जीवन में जरूर सफल हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आप सभी के काफी सारे कॉमन कमेंट्स हैं कि सर अनुकंपा नियुक्ति कैसे होती है, कितने पदों पर होगी और इससे हमारे पदों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से आपकी क्लियर होने वाली हैं। फिर भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को रखिए ग्रुप में, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अनुकंपा नियुक्ति कैसे होती है। तो आप सभी परिचित होंगे, अगर नहीं है तो इस सेशन के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए पोस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, वैकेंसी निकले अथवा ना निकले, अनुकंपा नियुक्ति तो कंटिन्यूअसली जारी रहती है। आप सभी को पता होगा कि अनुकंपा नियुक्ति कब मिलती है, जब गार्जियन या फिर घर का मुखिया रहता है और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर उसी के फैमिली मेंबर्स को, आश्रितों को उसकी जॉब मिल जाती है, उसी को हम अनुकंपा नियुक्ति बोलेंगे। तो इसमें वैकेंसी का तो कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी खाली हुई है। उस वैकेंसी को फिल किया जाता है उसी के परिवार के आश्रितों द्वारा और उसी को हम बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति मिलना। तो आई होप कि आपकी ये चीज क्लियर हुई होगी कि अनुकंपा नियुक्ति में पोस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। पोस्ट खाली हुई है, उस पोस्ट को भरने के लिए ही अनुकंपा नियुक्ति की गई है, उन्हीं के परिवार के आश्रितों के द्वारा वो वैकेंसी भरी जाती है। तो मानकर चलिए 50,000 अनुकंपा नियुक्ति वाले फॉर एग्जांपल, अब 10,000 वैकेंसी निकल रही, तो वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं। 50,000 अगर खाली हुई है तो वो 50,000 ऑलरेडी खाली है उनके गार्जियन के थ्रू। किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, XYZ मध्य प्रदेश के अंदर हो या फिर इंडिया के अंदर हो, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट है, वहां पर जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनके आश्रितों को उनके स्थान पर जो जॉब मिलती है उसको बोलते हैं हम अनुकंपा नियुक्ति। और उसके लिए नई पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑलरेडी खाली हो चुकी है, खाली पोस्ट को भरते हैं उनके के आश्रितों द्वारा। तो आई होप कि आपकी ये चीज क्लियर हो रही होगी कि अनुकंपा के लिए पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं यूट्यूब पर, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया एक पेपर की कटिंग के बेस पर। जब वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हुई और सभी ने उस कटिंग के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, और इससे क्या हुआ, बेचारे आप सभी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप सभी के यूट्यूब चैनल पर आते हैं और आप सभी की जो न्यूज़ है उसको ऑथेंटिक मानते हैं और वो देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब 20,000 बाई चांस 10,000 अनुकंपा वाले होगी तो हमारा क्या होगा, हमारी तो नियुक्ति नहीं होगी, जबकि हम तो मोस्ट टॉप रैंकर्स हैं, सबसे ऊपर हैं, तो अभी नियुक्ति नहीं हो पा रही। और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपने बोल दिया कि अनुकंपा नियुक्ति में 5,000 लोग नियुक्त होंगे, 10,000 लोग नियुक्त होंगे, आपकी बिल्कुल भी पोस्ट नहीं बची, ऐसे आपने थंबनेल बना दिए तो 20-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं उस पर। अब 20-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं वो तो ठीक है, पर 20,000 लोग उस पर कन्फ्यूज होते हैं। मेरे पास आज से लगभग 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं और सबके कॉल्स के आंसर देना पॉसिबल नहीं, आप भी समझ सकते हैं। पर जितने भी कॉल्स मैंने रिसीव किए वो शायद ये सेशन देख रहे होंगे और ये सेशन देखने के बाद वो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे कि आपने जो बताया था वही हुआ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ही यूनिक चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का मैं प्रयास करता हूँ। न्यूज़पेपर में तो इन्फॉर्मेशन आती है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप कोशिश करें कि सटीक इन्फॉर्मेशन आपका खुद का डाटा हो तो ही लाने का प्रयास करें, ताकि हमारे जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जो भी अन्य डिपार्टमेंट के हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे आशा लगाए हैं, वो सारे ऑथेंटिक जानकारी ले सकें। तो आई होप कि आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, अनुकंपा नियुक्ति पर। तो एक तो रहता है, मानकर चलिए आप 10th पास हैं और आपके गार्जियन जो थे, आपका जो परिवार के जो मुखिया थे, उनकी डेथ हो गई और आप सिर्फ 10th पास हैं, तो आपको 4th क्लास की जॉब मिल जाती, प्यून वगैरह आप बन जाते हैं डायरेक्टली। प्रोसेस होती है, 1 से 2 महीने प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मैंने खुद देखा है, अभी कोविड के समय बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों की मृत्यु हो गई कोविड के कारण, तो उस कोविड के कारण जो मृत्यु हुई हैं उनके आश्रितों को उनकी जॉब मिली। अब जो आश्रित उनके यहाँ 12th पास थे उनको डायरेक्ट मिल गई है लैब असिस्टेंट की पोस्ट। तो ये नियुक्तियाँ अनुकंपा वाली कंटिन्यूसली जारी रहती है, इनको पोस्ट से कोई लेना देना। जॉब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके फादर किस जॉब पर थे। मानकर चलिए कलेक्टर की पोस्ट पर आपकी मृत्यु हो गई तो कलेक्टर थोड़ी मिलेगी, कलेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट है, यूपीएससी के थ्रू आप एग्जाम देते, प्री मेंस इंटरव्यू, तब जाकर आप कलेक्टर बन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस पोस्ट पर खत्म है उसी पर मिल जाएगी। तृतीय श्रेणी मिल जाती है, चतुर्थ श्रेणी मिल जाती है। जैसे कि मानकर चलिए आप 10th पास हैं, तो 10th पास अगर आप हैं तो 10th पास में जैसे ही आपके जो भी गार्जियंस हैं उनकी मृत्यु होती है तो आपको तुरंत आपको प्यून की जॉब मिल जाती है। अगर आप 12th पास हैं, शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 12th पास हैं, शिक्षा विभाग में हैं, तो आपको
लैब असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है। लैब असिस्टेंट के लिए पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा अभी कोविड के कारण बहुत सारे शिक्षकों की मृत्यु हुई और भी अन्य डिपार्टमेंट में भी मृत्यु हुई। शिक्षक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहां पर जो भी 12th पास उनके आश्रित थे उनको तुरंत के तुरंत उनको लैब असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई, जिसे बोलते प्रयोगशाला शिक्षक। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक बोलेंगे ना, प्रयोगशाला सहायक बोलेंगे। प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट के लिए पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होती है। मैंने खुद अभी कोविड से लेकर अभी तक कम से कम 15 प्रकरण देखे होंगे जिसमें उनके आश्रितों को प्रयोग सहायक की पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अभी रिसेंटली 12th का रिजल्ट आया था और एक बच्चे को मैं जानता हूं जो मतलब परिचित में ही है, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे कोविड में, तो उनको लगभग आज से 1 महीने पहले ही ज्वाइनिंग मिली है। 12th रिजल्ट आया, मार्कशीट ली उनने और अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा किए और उनकी नियुक्ति हो गई। तो ये पात्रता परीक्षा पास करना सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। मानकर चलिए आपके फादर 1st ग्रेड के टीचर थे, तो 1st ग्रेड की जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको पात्रता परीक्षा पास करनी है। मिनिमम जितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना है। मानकर चलिए 75 मार्क्स SC ST OBC EWS के लिए चाहिए, तो 75 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा पास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप प्रयोगशाला सहायक बन जाएंगे। मैं खुद देख रहा हूं बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हुई है, अभी रिसेंटली हुई है, मैंने जैसे एक फॉर एग्जाम्पल भी दिया आपको। ये तो अनुकंपा नियुक्ति होती रहती है और मोस्टली अनुकंपा नियुक्ति वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे, जैसे कि अभी आंकड़े न्यूज़पेपर में आ रहा है 2200, फिक्स नहीं है, वो तो एक दे देते हैं डाटा उठा करके, ठीक है ना। तो जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें से 80% कैंडिडेट्स, जितनी भी नियुक्तियां होनी है अनुकंपा वाली, उसमें से 80 से 85% कैंडिडेट्स, 80 से लेकर 85% कैंडिडेट्स रहेंगे, 80% से लेकर 85% कैंडिडेट्स रहेंगे यही वाले लैब असिस्टेंट वाले, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट वाले 80 to 85% कैंडिडेट्स रहेंगे और 90% मान लीजिए आप, तो 90% तक जाएंगे ये कैंडिडेट्स। 10% कैंडिडेट्स ही ऐसे रहेंगे जो टेट परीक्षा पास कर चुके होंगे, क्योंकि टेट भी इतनी आसान थोड़ी ना है। और मोस्टली आश्रित जो रहते हैं वो मोस्टली मतलब एजुकेशन से थोड़े पिछड़ जाते हैं, या फिर बहुत कम लोग रहते हैं मतलब एजुकेशन से जुड़े होते हैं। एजुकेशन से जुड़े होंगे वो 10% लोग रहेंगे, और वही 10% प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, यानी कि प्राइमरी टीचर बनेंगे। तो 10% कैंडिडेट ही प्राइमरी टीचर बनने वाले, बाकी 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट लैब असिस्टेंट बनने वाले, और इनकी प्रक्रिया तो कंटिन्यूसली जारी रहती है, ये कोई नई नियुक्तियां नहीं है। पोस्ट निकले अथवा ना निकले, जैसे ही उनके जो भी गार्जियन थे उनकी डेथ हुई उसके तुरंत बाद उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जिस भी संकुल में रहते हैं, जहां भी उनको चाहिए, तो वहां वो प्रोसेस रहती है, कंप्लीट प्रोसेस। उसके ऊपर भी हम कभी नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। तो वहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है और 1-2 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ लगते हैं सारी प्रोसेस होने में, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसका पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपने कोविड से लेकर, मैंने खुद देखा और कुछ लोग देख रहे होंगे शायद, कि कितने लोगों की डेथ हुई हर डिपार्टमेंट में और उनके आश्रितों को उनकी जगह पर अनुकंपा नियुक्ति मिली। तो आई होप कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अनुकंपा नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक है जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं। जिनको लैब असिस्टेंट बनना है उनके लिए पात्रता परीक्षा पास करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पात्रता परीक्षा कौन कौन सी पास कर सकते हैं? आप सीटेट पास कर सकते हैं, सीटेट पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, एमपी टेट पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अदर स्टेट का भी टेट अगर आपने पास किया है, सीजी हो, यूपी हो, यूपी टेट, सीजी टेट, है ना, कोई भी टेट आपने पास किया हो, रीट पास किया हो, तो भी आप मध्य प्रदेश के अंदर एलिजिबल हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी वे कर दिया है। ये मान लीजिए आप तो टेट पास हो, बस आपके पास स्कोर कार्ड हो जिसमें टेट लिखा हो, किसी भी स्टेट का हो, सी टेट का हो, एमपी टेट का हो, आप स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड बस लिखे हैं, आपकी ज्वाइनिंग प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो जाएगी। तो आप सभी निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें, हमारे साथ जुड़े रहें। ऑथेंटिक जानकारी यहीं पर मिलने वाली है। हम फालतू न्यूज़पेपरबाजी बिल्कुल भी नहीं करते कि न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर बाई चांस कभी लेके आएंगे तो ऑथेंटिक जानकारी होगी तो ही लाने का प्रयास करते हैं। और हम सभी शिक्षक साथी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप भी ऐसे ही कोशिश करें, ताकि हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे उम्मीद लगाए हैं, उन सब तक सटीक जानकारी पहुंच सके। तो जो भी अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है? उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है, चाहे सी टेट पास कर लिया हो, चाहे एमपी टेट या फिर किसी भी स्टेट का टेट।
अब बात करते हैं जो सिर्फ 12th पास हैं, मोस्टली ऐसे ही होंगे जो 12th और ज़्यादा से ज़्यादा 10th वाले रहते हैं, 12th भी नहीं होते हैं, 10th वाले मोस्टली होते हैं। तो जो 10th वाले रहेंगे वो प्यून बन जाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, शिक्षा हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, XYZ कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए प्यून बना दिया जाएगा, है ना। पुलिस में और भी कैटेगरीज होती हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट रहती हैं चतुर्थ श्रेणी में, प्यून अकेला नहीं रहता है ना। उसके अलावा और भी जितने डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट में अगर आप 10th पास हैं तो चतुर्थ श्रेणी में चले जाएंगे। अगर आप 12th तक पास हैं तो तृतीय श्रेणी में। शिक्षा विभाग की बात करें तो आप डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, लैब असिस्टेंट बन जाएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी इस सेशन के माध्यम से। यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जो प्राथमिक शिक्षक हैं और प्रयोगशाला सहायक हैं, है ना, उन दोनों का पे स्केल सेम है। 2400 ग्रेड पे है आपका, 2400 ग्रेड पे है दोनों का, चाहे प्राथमिक शिक्षक की बात करें चाहे प्रयोगशाला शिक्षक की बात करें, दोनों का पे स्केल सेम है। और अनुकंपा नियुक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए टेट पास करना है जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है ना। बाकी जिनको प्रयोगशाला सहायक बनना है, प्रयोगशाला शिक्षक बनना है, वो डायरेक्ट 12th पास करके भी प्रयोगशाला शिक्षक बन सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं वहाँ रखने का प्रयास कीजिए। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।